बजट बजट की बात सुनते ही हमें अपने परिवार में खर्च होने वाले बजट की याद आती है, मंथली बजट की भी बात याद आती है और सालाना बजट की भी बात याद आती है कि हमारा बजट कैसा होगा, साल भर हम उस बजट को किस किस जगह पर खर्च करेंगे। इन सब तमाम बातों की याद हमें बजट का नाम सुनते ही आता है। नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा, बेहतर संवाद में आपका स्वागत है। बजट भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत होने वाला है। बजट के बारे में हम भिलाई के व्यापारी, उद्योगपति तथा अन्य लोगों से चर्चा की है, जानना चाहा कि उनको किस प्रकार का बजट की संभावना है और क्या कुछ वो चाहते हैं इस बजट से। आगामी बजट में हमारी सरकार से यही उम्मीदें हैं कि जो पिछले 2 साल से कोविड में ट्रांसपोर्टरों ने जो नुकसान सहा है, वो मतलब इंस्टॉलमेंट, हमारी जो मॉडिटोरियम मिला, इंस्टॉलमेंट की छूट नहीं मिली, ब्याज की छूट नहीं मिली। इंस्टॉलमेंट खाली हमने 3 महीना नहीं पटाई है, उसको आगे हमने फिर जुड़ गए हमारे इंस्टॉलमेंट में। मतलब 3 महीने का गैप हुआ, वो आगे जाके हमें पटाना पड़ा और उसका ब्याज का भी लॉस हुआ और पैसे का भी लॉस हुआ। तो हम गवर्नमेंट से ही चाहते हैं कि भाई इस पर ध्यान दें और ट्रांसपोर्टरों को इंस्टॉलमेंट माफ़ करें। आज किसी भी ट्रांसपोर्टर का मतलब 90% ट्रांसपोर्टरों के अकाउंट एनपीए हो चुके हैं जो इंस्टॉलमेंट नहीं पटा पा रहे, तो वो एनपीए की छूट दें जिससे वो आगे भी नया काम कर सकें, नया फाइनेंस ले सकें। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से। आने वाला है उसमें एमएसएमई उद्योगों को काफ़ी अपेक्षाएं रहेंगी, जो पिछले 2 साल से कोविड चलते हुए आ रहा है, जिसके कारण काफ़ी उद्योग बंद की कगार में है। और उसमें सरकार ने जो कोविड लोन दिए गए थे, सबसे पहले तो हमारी सरकार से अपेक्षा ये रहेगी जो उस कोविड लोन में जो भी इंटरेस्ट लगे हैं वो उद्योगों को माफ़ किए जाएं ताकि वो अपने उद्योगों को चला सकें। दूसरा, पिछले 2 साल में रॉ मटेरियल के रेट जैसे प्लेट, एंगल, चैनल और इन सब के रेट 100% से ऊपर बढ़ गए हैं। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उनको यूनिफॉर्म किए जाएं ताकि उद्योग चल सके। अगर ये रेट्स, रॉ मटेरियल के रेट यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे, उद्योग बंद हो जाएंगे। उद्योग बंद होंगे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी और इस चीज़ पे सरकार को खास ध्यान रखना चाहिए और रॉ मटेरियल को, ये रेटों को तुरंत बढ़ने से रोकने चाहिए और वापस जो आज से 1-1.5 साल पहले थे उनको लाना चाहिए ताकि उद्योग जो आज लॉस में चल रहे हैं वो अपने आप को खड़ा रख सके। मेरा एक यही कहना है कि जो बजट आ रहा है उसमें जो जीएसटी है, जो सुनने में आ रहा है कि 5% कर देगी सरकार, वो बढ़ाए नहीं, जीएसटी 3% पे ही रहने दे, या हो सकता है उससे और कम। व्यापारियों की तो उम्मीद है कि उससे और कम होना चाहिए। और मैं यही चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर से और पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि जीएसटी जो है वो 3% से ऊपर ना लगाए सोने चांदी पे, क्योंकि टर्नओवर हायर होने के कारण कस्टमर्स को भी बहुत तकलीफ होती है। 3% भी बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। 1 लाख का भी अगर कस्टमर सामान परचेज़ कर रहा है तो 3,000 रुपये जीएसटी हो जाता है, तो वो भी बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। तो उस पर बढ़ाए नहीं गवर्नमेंट की अपेक्षा मुझे यही है सरकार से अपेक्षा कि सरकार जो पिछले 2 वर्षों से देख रही है कोविड काल को, उसके देखते हुए किसी भी प्रकार का कर जो है वो ज़्यादा ना बढ़ाएं, सबको एक समान लेके चलें, किसी पर्टिकुलर व्यक्तिगत किसी पे एक तरह का कोई कर का लोड ज़्यादा ना हो। हम पूरे प्रधानमंत्री से लेकर पूरे मंत्रिमंडल से यही निवेदन है कि इस कोविड काल में जो लोगों को क्षति हुई है, चाहे मन से हो, दिल से हो, सबसे उसके हिसाब से बजट नॉर्मल ही रहे ताकि आम आदमी साधारण आने वाला है। होटल इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए ऐसी सरकार से आशा है कि बजट में होटल उद्योग के प्रति भी सरकार जागरूकता रूप दिखाएगी और बजट में राहत देगी, क्योंकि कोविड-19 जैसे महामारी से सबसे ज़्यादा टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले बजट में सरकार हमारे जो प्रभावित हुए हैं होटल इंडस्ट्री, उसके लिए विशेष पैकेज लेके आने की उम्मीद रखते हैं। और जीएसटी जैसे सरकारें क्या कर रही है, कई जगह पे जो है नई ट्रेनों की मांग की जाती है और उस पे भी जो है रेल प्रशासन उन पे ध्यान दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीजल पेट्रोल इतना महंगा होने के कारण जो है महंगाई अधिकतर आसमान छू रहा है। आम जनता जो चाहती है कि उनको सस्ते दर में जो है सामान उपलब्ध हो। इसके अलावा घरेलू सामान में जैसे गैस की बात करते हैं तो गैस में भी जो है काफ़ी महंगाई के कारण आम जनता का जो है, जो मध्यम वर्गीय और छोटे तबके के लोगों को, मतलब एक मध्यम वर्गीय व्यापारी हूँ और 2020 से लॉकडाउन के बाद से व्यापार में मंदी आई है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है हम लोग के लिए कुछ करे। मतलब मेरा मोबाइल का कारोबार है, चाहते हैं सरकार जो है कुछ अपना जीएसटी कम करे, कुछ
जो पार्ट्स आते हैं, जो मोबाइल हैं, उसका डेली कुछ कमाने खाने वाले हैं उन्हीं को ज़्यादा परेशानी होता है। तो ये सब चीज़ को देख के बजट पेश किया जाए। हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि भाई आम जनता को राहत मिलना चाहिए। ऐसा ही बजट पेश हो तो हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार जो बजट पेश करे उसमें मध्यम वर्गीय परिवार व आम लोगों के लिए राहत भरा हो। और कोरोना के टाइम में भी काफ़ी नुकसान हुआ है मध्यम वर्गीय का, तो उनके लिए राहत मिले। चिकित्सा शिक्षा जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने का प्रयास करे सरकार। यही मैं चाहूँगा बजट में ये व्यवस्था रहे।